मित्रों, गोलचक्र की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग यूपीपीसीएस मेंस का जीएस फोर्थ पेपर इथिक्स वाले पेपर को पूरी तरह एनालिसिस के बेस पर डिस्कशन करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, टोटल 8 ही वैल्यूम है इथिक्स में जीएस फोर्थ पेपर में, जिसमें 6 वैल्यूम आपका समाप्त हो चुका है। आज हम 7वां वाला वैल्यूम स्टार्ट करेंगे, भारत एवं विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिक। ठीक है ना? तो सवाल है कि साहब 6 वैल्यूम कौन से समाप्त हुए हैं। पहला वाला वैल्यूम था नीति शास्त्र एवं मानवीय अंतर संबंध, समाप्त हो चुका है। दूसरा है अभिवृत्ति एटीट्यूड, समाप्त हो चुका है। तीसरा है सिविल सेवाओं के लिए अभिरुचि और आधारभूत मूल्य, समाप्त हो चुका है। चौथा वाला है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, समाप्त हो चुका है। पांचवा है लोक या सिविल सेवा मूल्य और लोक प्रशासन में नैतिकता, समाप्त हो चुका है। छठा वाला है शासन में नैतिकता, समाप्त हो चुका है। सातवां वाला है भारत एवं विश्व के नैतिक विचारक, जो है हम ऑन द वे पे है, ये जान लीजिए। ठीक है, तो खुशी की बात है ना कि इस टोटल 8 वैल्यू में हम जो है एकदम लास्ट पोजीशन पे आने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट में एक केस स्टडी बचेगा। केस स्टडी में कुछ है ही नहीं, 3 4 5 हम केस स्टडी अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमको जो है लिखने की दशा और दिशा पता चल जाएगी। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे। बड़ा मजेदार टॉपिक है आज का। ठीक है, भारत एवं विश्व के नैतिक विचारक तथा दार्शनिक। आपको बौद्ध धर्म जानने को मिलेगा, जैन धर्म जानने को मिलेगा, चारवाक दर्शन जानने को मिलेगा, यहाँ तक कि आपको वैदिक जो है नैतिक संहिता, इसके अलावा उपनिषद है ना, गीता, सारी कुछ जो है जानने को मिलेगी। साथ ही साथ सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, मैकियावेली, रूसो, जॉन लॉक, इन सब के जो है विचार भी जानने को मिलेंगे। तो एक क्या है, तो आते हैं देखते हैं दर्शन शास्त्र। अगर हम कहें कि साहब दर्शन शास्त्र जो है ये कहाँ से लिया गया, तो दर्शन शास्त्र जो शब्द है यूनानी भाषा एक फिलोसफिया से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ या तात्पर्य होता है ज्ञान से प्रेम करना। इसलिए दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मानव जीवन, अस्तित्व, तार्किकता, भगवान, धर्म इत्यादि के संदर्भ में आधारभूत प्रश्नों का उत्तर प्रदान किया जाता है। ये क्या है? दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी है। ठीक है ना? अब यहां पर जरा ये देखना आप कि जो दार्शनिक हैं, भारतीय दार्शनिक भी हैं और पश्चिमी दार्शनिक भी हैं, दोनों आपके सिलेबस में है। तो हमको क्या क्या पढ़ना है भारतीय दार्शनिक में या दर्शन में, और दूसरा जो पश्चिमी दार्शनिक हैं उनमें किनको किनको हमको पढ़ना है। तो पहले भारतीय दार्शनिक, इसमें जो है भारतीय दर्शन चाहे वेदों की नैतिकता को लेकर के हो, उपनिषद हो, गीता हो, रामायण भी देख लेंगे, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, चारवाक हो, ठीक है ना, ये सब देखेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे है, और पश्चिमी जो है दार्शनिक में हम क्या देखेंगे? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, रूसो, जॉन लॉक, जेएस मिल, कांट, सारे लोगों को समेट कर ही देखेंगे। ठीक है ना? किसी प्रकार का कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज मैं नहीं करूंगा, भले ही वीडियो एक आध दो मुझे ज्यादा लेना पड़े। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज पे, और भारतीय दर्शन में और क्या पढ़ने वाले हैं उसको बस जरा देखते हैं। तो आते हैं वेदों की नैतिकता, वैदिक इथिक्स को देखते हैं। यहां से देखिए क्वेश्चन आता है कि वेदों की नैतिक संहिता की वर्तमान प्रासंगिकता क्या होती है। ठीक है, तो जब हम इसका सारा कुछ जो है देख लेंगे, वैदिक नैतिक संहिता के प्रमुख सिद्धांत सारे कुछ देख लेंगे, तो हमको आइडिया लग जाएगा कि वाकई इसकी जो है प्रासंगिकता, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या हो सकती है। तो आसानी से हम आंसर लिख ले जाएंगे। हालांकि मैं आपको बताते चलूं कि मैं आपको 150 वर्डों में किस प्रकार लिखा जाएगा ये भी बताऊंगा। ठीक है ना? फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे, वेदों की नैतिकता, वैदिक इथिक्स पे। क्या है? वेदों की नैतिकता कर्म, रीत और धर्म पर आधारित है। देखिए, ये जो रीत होता है ना, ब्रह्मांडीय नैतिक व्यवस्था जिसपे प्राकृतिक नियम संचालित होते हैं, उसी को रीत कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये सब संचालित होते हैं, आधारित होते हैं। इसमें मनुष्य, समाज और प्रकृति तीनों के बीच जो है संतुलन पर जोर दिया जाता है। वेदों में नैतिकता किसी दंड आधारित व्यवस्था के बजाय कर्तव्य और सदाचार पर टिकी हुई है। ठीक है, तो ये जो है वेदों की नैतिकता। अगर हम कहें कि साहब वेदों की नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, वेद से हमको मिलते क्या हैं, एक मानव समाज और एक मानव के व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए इसमें हमको कौन कौन से प्रमुख थॉट प्रोसेस मिलते हैं या नैतिकता मिलती है, जिससे मनुष्य अपने जो है जीवन का विकास कर सके, समाज का जो है मूल्य बेहतर हो सके। तो कौन कौन से सिद्धांत जो है वेदों की नैतिकता को लेकर के हो सकते हैं? पहला रीत, या इसको जो है हम ब्रह्मांडीय नैतिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना? अब यहां पे देखना, दूसरा है सत्य, ट्रू, तीसरा है धर्म, चौथा है कर्म सिद्धांत, पांचवा है संयम, छठा है आपका परोपकार और दान, सातवां आपका है अहिंसा, आठवां आपका है सह अस्तित्व और प्रकृति पूजन, नौवां आपका है सामाजिक सद्भावना। अब समझना जरा, इसको हम डिटेल्स में देखेंगे कि रीत क्या होती है, सत्य क्या होता है ना, धर्म क्या होता है, कर्म सिद्धांत के बारे में क्या कहा गया है, संयम के बारे में क्या कहा गया है, पूरा हम डिटेल से देखेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई, ये आपको कीवर्ड याद होना चाहिए कि अगर वेदों की नैतिक जो है प्रमुख सिद्धांत पूछ ले, तो ये आप जब वर्ड बनाएंगे, ये आप जब ड्राफ्ट करेंगे, तो आपका जो आंसर होगा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा और एट्रैक्टिव होगा। ठीक है ना? तो एक एक करके समझते हैं। फिलहाल
इसके जो है प्रमुख सिद्धांतों को देखना जरा कि वेदों की नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत। तो हमने बताया कि साहब 9 प्रमुख सिद्धांत है इसके, हमको 8-9 पूरा याद होना चाहिए ताकि हम ड्राफ्टिंग अच्छे से कर सकें। बाकी डिटेलिंग हम यहाँ पे आपको करके बता दे रहे हैं। यहाँ से आप जो है इसकी प्रासंगिकता को भी जो है निकाल सकते हो वर्तमान के डायमेंशन से। ठीक है, रित या ब्रह्मांडीय नैतिक व्यवस्था क्या होती है ये? तो रित ब्रह्मांड का नैतिक तथा प्राकृतिक नियम है। सत्य, न्याय और प्रकृति के नियमों का पालन ही क्या कहलाता है? रित का पालन होता है। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि अगर आप सत्य का पालन करते हैं, न्याय और प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, तो आप रित का पालन करते हैं, मतलब कि ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार चल रहे हैं, प्रकृति के नियमों के अनुसार, नेचर के नियमों के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, नैतिक जीवन रित के अनुरूप आचरण धारण करना होता है। ऋग्वेद में रित को सर्वोच्च नैतिक सिद्धांत माना गया है। तो देखिए यहां पर जब आप किसी का जो है प्रेफरेंस देते हैं ना, तो मतलब आप आंसर को एथोराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका रित हो गया। आते हैं सत्य पे। देखिए सत्य केवल प्राणी की सच्चाई ही नहीं बल्कि विचार, वचन और कर्म की एकता से होता है। ठीक है, तो ये सत्य के बारे में क्या कहा गया है वेदों में, तो ये सब सारा कुछ हम आपको बता रहे हैं। तो सत्यता, ईमानदारी तो जरूरी है ना, तो सत्यनिष्ठा, सत्यता, ईमानदारी, ये सब तो जो है आधारभूत मूल्य होते हैं शासन प्रशासन के, राजनीति स्तर के या फिर सामाजिक स्तर के। ठीक है, तो सत्य में पुण्य व असत्य से पाप, देखिए सत्य से पुण्य व असत्य से पाप के कारण अच्छा और बुरा परिणाम होता है। ये बताना चाह रहा है कि साहब अगर आप सत्य पर आधारित कार्य करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, अगर आप असत्य पे आधारित काम करेंगे तो वो पाप होगा और इससे आपको बुरा परिणाम मिलेगा। ठीक है ना, तो ये है। तो मतलब आप समझ सकते हैं ना कि कितनी जो है इतनी प्रासंगिकता इसकी नजर आ रही है वर्तमान डायमेंशन से। अगर लोग वैदिक पीरियड को फॉलो करें, इन डायमेंशन को फॉलो करें, तो मुझे लग रहा है कि जो हम बार बार सत्यनिष्ठा, ईमानदारी वगैरह पढ़ते हैं उसी को लेकर के ये बात कर रहा है ना। फिर देखिए धर्म, तीसरा वाला है कि धर्म का अर्थ कर्तव्य, आचरण और सामाजिक उत्तरदायित्व से। कितनी अच्छी बात कर रहा है, बहुत बेहतरीन बात, कि जो धर्म का अर्थ है, धर्म का अर्थ धारण करने से है। कौन कौन चीजों के धारण करने, किन चीजों के धारण करने से? कर्तव्य के, अपने आचरण के और सामाजिक उत्तरदायित्व से है। ठीक है ना, ये नहीं कि धर्म का आदत मतलब कि जो है अगरबत्ती और मोमबत्ती सुलगाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म का जो अर्थ होना चाहिए वो अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और ईमानदारी और सत्यनिष्ठापूर्वक पालन करने से है। आपका आचरण कैसा है ये इंपॉर्टेंट रखता है, सामाजिक उत्तरदायित्व आपका कैसा है ये इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक ना, ये आपका धर्म है। फिर व्यक्ति का धर्म उसके वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। अब देखिए ये कह रहा है कि व्यक्ति का जो धर्म है, चूंकि 4 आश्रम होते हैं, उन 4 आश्रमों के अनुसार और जो 4 वर्ण होते हैं उस अवर्ण के अनुसार ये जो है और परिस्थितियों के अनुसार ये क्या होते हैं, बदलते रहते हैं व्यक्ति के धर्म। अच्छा, धर्म और कर्तव्य में अंतर होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर वेदों में धर्म समाज और व्यक्ति की स्थिरता को का आधार है, तो ये आपका जो है धर्म हो गया। आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जरा देखना, कर्म सिद्धांत है, परोपकार और दान है, सह अस्तित्व और प्रकृति पूजा है, अहिंसा है, संयम है, सामाजिक सद्भाव है। ये सब जो है सारा कुछ समझ लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वर्तमान की इसकी प्रासंगिकता क्या है। कर्म सिद्धांत, प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है। अच्छे कर्म के लिए शुभ फल मतलब अच्छा फल, बुरे कर्म के लिए अशुभ फल। ठीक है, नैतिक दायित्व की भावना विकसित होती है। किससे? कर्म सिद्धांत से नैतिक दायित्व मतलब कि जो इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है वो जो है आप में डेवलप होती है। ठीक है, संयम पे आइए। इंद्रियों पर नियंत्रण को नैतिक जीवन का मूल माना जाता है। मतलब कि जैसे आप कुछ बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं, कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जो राष्ट्र हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, इंद्रियों पर मतलब आप नियंत्रण रखते हैं, तो आपका व्यक्तित्व के साथ राष्ट्र का भी विकास होता है। ठीक है ना। फिर ब्रह्मचर्य एवं तप का महत्व यहां पर संयम में आपको दिखाई पड़ेगा। फिर परोपकार और दान, देखिए परोपकार का श्रेष्ठ गुण है, परोपकार को हम श्रेष्ठ गुण मानते हैं। परोपकार मतलब कि जैसे किसी के जो है किसी दुखी की सहायता कर देना, किसी का अगर जो है घर उजड़ गया है तो उसके लिए जो है कुछ सहायता दे देना। ठीक है, दान केवल धन नहीं बल्कि ज्ञान और सेवा का भी मतलब इनका ये कहना चाह रहा है कि दान केवल धन का ही नहीं होना चाहिए बल्कि ज्ञान का और सेवा का भी होना चाहिए। ठीक है, परोपकाराय पूर्ण राय की भावना जो है होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति में। अहिंसा, अनावश्यक हिंसा निषेध मानता है मिलता है, मतलब कि जो वेदों में अनावश्यक हिंसा, हिंसा देखिए अनावश्यक किसी प्रकार की हिंसा आप करें जो ना तो प्रकृति के डायमेंशन से सही हो ना तो समाज के डायमेंशन से सही हो, तो उसको निषेध मानता है। सह अस्तित्व और प्रकृति पूजा, भाई मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ तो ऐसा है कि वायु को भी देवता माना जाता है, अग्नि को भी
पृथ्वी को भी, सूर्य को भी, सारे लोगों को देवता, यहाँ तक कि पर्वत की भी पूजा होती है। तो ये समझिए ना, तो जब हम प्रकृति की पूजा करते हैं तो प्रकृति के जो है अस्तित्व को बनाए रखते हैं। लेकिन अब मैं क्या बताऊं आपको, जैसे मतलब लगता है कि नहीं, धर्म ने हमारे तो बोल दिया है, लेकिन जो हमारे धर्म के फॉलोअर हैं, अगर अरावली उजड़ेगी तो समझ रहे हैं कि क्या हम उजाड़ रहे हैं, अपने देवताओं को उजाड़ रहे हैं। अगर जो है हमारा जो है जैव विविधता का लॉस होगा तो हम अपने जो है वायु देवता को खराब कर रहे हैं, हम अपने जो है पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को खराब कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो है पारिस्थितिकी पदचिन्ह इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जैविक क्षमता इतनी ज़्यादा घट गई है कि आने वाले 2030 तक हमको डबल पृथ्वी की जरूरत पड़ने वाली है। इतना ही नहीं, PM 2.5 इस कदर स्तर बढ़ गया है दिल्ली वगैरह में कि ये जान लीजिए कि सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। खैर, ये आप देख पा रहे होंगे, तो मुझे लग रहा है कि इसकी प्रासंगिकता तो बहुत ज़्यादा है, खास करके जो है पर्यावरणीय नैतिकता के डायमेंशन से। ठीक है ना, मतलब कि विकास और GDP के बढ़ावे के लिए हम इस कदर जो है भौतिकतावादी सोचों में लिप्त हैं, जैसे मालूम पड़े कि मतलब कि जो है आगे हमारा जीवन या हमारे आने वाली पीढ़ियां जन्म ही नहीं लेंगी। खैर, सामाजिक सद्भाव, समाज में सहयोग, समानता और सामूहिक कल्याण पर जोर दिया जाता है। तो एक कुछ हमने जो है वेदों के सिद्धांत बताएं। अब यहाँ से देखिए, आप जो है पॉइंट्स के रूप में निकाल सकते हैं और वर्तमान की प्रासंगिकता को लिख सकते हैं। निष्कर्ष क्या दे सकते हैं आप, कि वेदों की नैतिकता कर्तव्य आधारित, प्रकृति सम्मत और समाजोन्मुखी है। इसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मोक्ष नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखना है। तो ये आपका पूरा वैदिक सिद्धांत हुआ। आते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन एक देखते हैं। जरा एक क्वेश्चन आपका आया है कि वैदिक संहिता की वर्तमान प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। 150 वर्डों में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं कहूं कि साहब इसको लिखना कैसे है, तो आपकी जो विषय वस्तु, मेन विषय वस्तु होगी, वो वर्तमान की प्रासंगिकता होगी। साथ ही साथ आप एक जो है भूमिका के रूप में कुछ जो है पॉइंट डालोगे, और तीसरा जो है आप एक निष्कर्ष के रूप में कुछ पॉइंट अच्छा सा डालोगे। ठीक है ना, बीच का जो आपका डायमेंशन होगा वो पूरी तरह विषय वस्तु पर होगा, वर्तमान की प्रासंगिकता पर होगा। तो साहब इसको लिखेंगे कैसे, तो आते हैं भूमिका। देखना जरा कैसे लिखना है, कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दया, ज्ञान, यज्ञ, दान आदि पर टिका हुआ है। ये सिद्धांत केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक तथा व मानवतावादी मूल्य हैं। ठीक है, तो ये भूमिका के रूप में आपको लिखना है। फिर विषय वस्तु में आपको प्रासंगिकता डालनी है वर्तमान की। आज के भौतिक समाज में नैतिकता का ह्रास, पर्यावरणीय संकट, भ्रष्टाचार, धन संकेंद्रण, हिंसा, असहिष्णुता की दशाओं में वैदिक संहिता की प्रासंगिकता नजर आती है। कैसे साहब, यह संहिता व्यक्ति को संयम, कर्तव्य पालन, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, परोपकार, सर्वे भवन्तु सुखिना, वसुधैव कुटुंबकम के मार्गदर्शन कर व्यक्तियों के मध्य एकता एवं बंधुत्व तथा लोक कल्याणकारी मूल्यों को साकार कर संवैधानिक एवं सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोगी साबित होगी। तो ये आपकी प्रासंगिकता नजर आ गई कि कौन कौन सी प्रासंगिकता हमने, देखिए सारा कुछ समेट लिया है, कोई भी डायमेंशन हमने नहीं छोड़ा है। फिर निष्कर्ष आप कैसे लिखेंगे, अतः वैदिक संहिता केवल अतीत की परंपरा ही नहीं बल्कि वर्तमान समाज में संतुलन, सद्भावना व मानवीय मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का शाश्वत मार्ग है। तो ये हमने पूरा निष्कर्ष दे दिया। तो आई होप आपको पसंद आया होगा कि किस प्रकार हम 150 वर्डों में वैदिक संहिता की वर्तमान प्रासंगिकता को लिखेंगे, और साथ ही साथ वैदिक नैतिक संहिता के प्रमुख जो सिद्धांत हमने बताया वो क्या होते हैं। ठीक है ना, आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। कल मिलते हैं उपनिषदों को लेकर के, गीता के सार को लेकर के, और भी कुछ रामायण के डायमेंशन को लेकर के। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।